बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब जहाँ कहीं भी हो खुश हो, आबाद और अपने प्यारों के करीब रहें। तो आज सबसे पहले आप सबको ज़िल हज का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। और आज है फादर्स डे। मेरी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं, आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा। मुझे पता नहीं कहाँ से ज़ुकाम लग गया है और काफ़ी बुरा वाला ज़ुकाम लग गया, मुझसे बात भी नहीं हो पा रही। लेकिन मैंने आज अब्बू को विश करना है, तो आज के व्लॉग में मैं आप सबसे यही शेयर करूँगी। तो चलिए चल रहे, ताकि मैं उनको जो गिफ्ट मिली है वो दिखा सकूँ आप सबको। तो अगर आपको याद होगा, मदर्स डे के व्लॉग में मैंने इसी तरह का लाइट लिया था, लैम्प आई वुड से, अम्मी के लिए और अपनी मदर इन लॉ के लिए भी मैंने लिया था। इस मरतबा वैसा ही मैंने कस्टम ऑर्डर पे बनवाया है अब्बू के लिए। सेम मैंने अपने फादर इन लॉ के लिए भी बनवाया है। लेकिन मैं आज सिर्फ अब्बू के यहाँ जाऊँगी, क्योंकि मेरे ससुराल वाले जो है, मेरी सास की तबीयत हमेशा ख़राब रहती है। तो मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से उनको फ्लू लग जाए। तो आज मैं उनके घर नहीं जाऊंगी। जो इंशाल्लाह जब मेरी तबीयत ठीक होगी तो फिर मैं उनके यहाँ भी जाऊंगी। तो ये लैंप लास्ट अगर आपने व्लॉग देखा होगा, वो उसी तरह जब बैटरी लगाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा और ये बहुत अच्छा लगेगा। तो अपने साथ हम आज हैरी को भी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि अब्बू को हैरी बहुत अच्छा लगता है। तो ये आज ये छोटा सरप्राइज़ जो है हम अब्बू को देंगे, ताकि अब्बू हैरी को देख के खुश हो सके। अब्बू को हैरी बहुत पसंद है, मेरे तीनों बिल्लियों में से। तो बात आती है बड़ी ईद की। आप मुझे कमेंट करके बताएं, आप लोगों की बड़ी ईद की तैयारियां कैसी जा रही हैं। फ़िलहाल तो मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा। मेरी तबीयत आप देख सकते हैं, मेरी आंखें लाल हो रही है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इस वजह से मैं पूरा रास्ता अम्मी के घर भी मैं मास्क लगा के ही जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई भी बीमार पड़े। तो मैं दूर से ही सबको सलाम करके एक कोने में बैठ जाऊंगी। और मेरा जाना आज ज़रूरी था, क्योंकि मैं चाहती थी कि आज जाऊं, ताकि अब्बू को मुबारकबाद दे सकूं फादर्स डे की। तो हैरी भी मेरे साथ आज जा रहा है, और माशाल्लाह आप देखिए कितने आराम से हैरी बैठा हुआ है। और बाकी वेदर का आप देख सकते हैं, वेदर बहुत खूबसूरत हो रहा है। लेकिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि मैं बता नहीं सकती। तो आते ही सबसे पहले आयरा ने हैरी को देख लिया था, और आयरा इतनी खुश हो रही थी हैरी को देख के। तो मैं कोशिश करी थी कि वो कैमरा की साइड पे देखे, लेकिन आयरा की एक्साइटमेंट कुछ और ही थी। वो बिल्कुल भी कैमरा की तरफ देखना नहीं चाहती थी। और आप देख सकते हैं, मेरी बाकी जो दो बिल्लियाँ हैं, एज़लिन एंड ऑस्कर, वो जो है काफ़ी छोटे हैं कंपेयर टू हैरी। माशाल्लाह हैरी जो है अभी 4 साल का हो जाएगा। और आप देख सकते हैं हैरी बड़ा भी है। तो आयरा जो है हैरी के साथ कंफर्टेबल है, जिस तरह की मेरी बाकी बिल्लियों के साथ है। लेकिन हैरी के जो है आयरा के साथ बैठना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, क्योंकि एक मरतबा आयरा ने उसकी पूंछ के बाल बहुत ज़ोर से निकाले थे। तो हैरी को वहाँ पे मैंने बरामदे में छोड़ दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरी बहन जो है मेरे लिए, इसको हम पाकिस्तान में तो भुट्टा कह के पुकारते थे। अभी मुझे पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो अपने लैंग्वेज में, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे तो कॉर्न ही बोलते हैं हम। मेरी बहन हफ्सा ने ये बनाया है, तो मैंने पहला पीस आयरा को दे दिया था, और इससे मैंने थोड़ा सा खाया। तो मैं यही खा के कंटिन्यू करूँगी। बाकी के जो दो हैं वो मैं और मसी आधा आधा करके खा लेंगे। तो वैसे तो जिस तरह हम पाकिस्तान में खाते थे, वो जो रेत के अंदर होते हैं, वो मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट होते हैं। बॉयल्ड वाले भी बहुत अच्छे होते हैं, मुझे वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है एक ही तरह के स्वीट कॉर्न मिलते हैं, जो काफ़ी मीठे होते हैं। मज़े के हिसाब से इसके अब से 1% ये जिस तरह हम पाकिस्तान में खाते थे उस तरह टेस्ट है। अदरवाइज़ उस तरह का टेस्ट तो कहीं पे भी नहीं मिलता। तो अपने मुल्क में अपने मुल्क की कदर किया करें। वहाँ के जो जो चीज़ें भी हैं शौक़ से खाएं, क्योंकि बाहर मुल्कों में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। तो भुट्टा खाने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर, ताकि आप सबको दिखा सकूँ कि अब्बू ने इस मर्तबा क्या क्या जो है काश्तकारी की है। तो ये रहे सबसे पहले पुदीना। हमारा ताज़ा पुदीना होता है, और इसकी स्मेल ट्रस्ट मी कमरे के अंदर तक आती है। तो ये हो गया। और उसके साथ आप देख सकते हो वो सफ़ेद फूल जो है, छोटे छोटे है तो छोटे, लेकिन उसकी स्मेल माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, बहुत। ये फूल अभी थोड़े खाली खाली है, लेकिन जिस तरह गर्मी बढ़ेगी तो ये और भी अच्छे हो जाएंगे। और नीचे भी आप देख सकते हैं, ये जो अब्बू ने, ये बेसिकली ये पौधे जो है 3 साल पुराने हैं। तो कनाडा में पौधे ज़िंदा रहना पूरे 1 2 3 साल तक इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन अब्बू ने काफ़ी अच्छा इनका ख्याल रखा है।
तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं सारे प्लांट्स। और इसकी खुशबू अगर आप सब यहाँ होते ना तो आपको फ़ील होता, इवन कमरे तक इसकी खुशबू आती है। और आप ये वेदर देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत वेदर हो रहा है। लेकिन मेरा सर बहुत दुख रहा है। द थिंग इज़ दैट जब मुझे फ्लू होता है तो मुझसे बात भी मुश्किल से ही हो पाती है। तो मैं बस कमरे के अंदर आ गई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी तबीयत और ख़राब हो। तो खाने में हमने आज सोचा कि बाहर से कुछ ले आएंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद आप देख सकते हैं ये पिज़्ज़ा आ गया था। अब बदकिस्मती ये है कि मुझे फ़्लू है तो खाने का मैं खा सकती हूँ, लेकिन इसकी स्मेल मुझे बिल्कुल जो है फ़ील नहीं होगी है ना। हमारे पूरे जिस्म में जो है मुझसे हमारी जो अल्लाह ने हमें नेमत दी है, किसी चीज़ को खुशबू या बदबू हमें स्मेल करने की जो अल्लाह ने नेमत दी है, ये सबसे बड़ी नेमत है। वैसे तो हमारे वजूद में जो जो भी हिस्सा अल्लाह ने हमें दिया है वो सबसे बड़ी नेमत है, लेकिन जब आप किसी चीज़ को स्मेल ही नहीं कर पाते तो फिर आपको खाने का असल जायका, असल मज़ा आपको आएगा ही नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे बहनों ही सबको हमने तो 6 बॉक्सेस मंगवा लिए थे। तो उसमें से डिफरेंट तरह तरह की पिज़्ज़ास हैं। एक में जो है पाइनएप्पल की टॉपिंग है मेरी बहन को अच्छी लगती है वो। अब मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपने कभी पाइनएप्पल वाला पिज़्ज़ा खाया है कि नहीं। तो सॉसेस जो थे अभी मैं वेट कर रही हूँ ताकि मसी जो है वो सॉसेस लेकर आ जाए, क्योंकि इस पिज़्ज़ा के साथ मुझे पता नहीं क्यों सॉसेस नहीं दिए गए थे। तो हमारे घर पे एक ही तरह की सॉस थी, वो है सराचा, तो वो मुझे इतनी नहीं अच्छी लगती। अभी मसी गया है, वो हमारी सॉसेस ले आएगा तो फिर मैं भी अपना खाना शुरू करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉसेस आ गई थी। मैंने अपना पिज़्ज़ा एयर फ्रायर में रख के गरम कर लिया था और इसकी टेस्ट वाकई में बहुत अच्छी थी। एंड समहाउ मुझे इसको फ़ील और टेस्ट करने की अल्लाह ने कुव्वत दे दी थी। मुझे फ़ील हो रहा था कि पिज़्ज़ा का टेस्ट कैसे था। अदरवाइज़ कुछ 1 घंटा पहले मैं बिल्कुल भी किसी चीज़ को स्मेल नहीं कर पा रही थी। और आई एम सो सॉरी अम्मी अगर देख रही हो तो। उन्होंने मुझे मना भी किया था कि कुछ ठंडा ना पियो, मैंने जिंजर फिर भी पी लिया था और उससे अभी मेरा गला और भी ख़राब हो गया है। तो ये रहा हमारा केक। यूजुअली आपको अगर पता हो, मैं हर साल अगर मदर्स डे हो या फादर्स डे हो मैं ख़ुद केक बनाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों इस मरतबा मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। और तो मैंने ऑफ कोर्स केक नहीं बनाया। ये केक हमने बाहर से मंगवाया है और ऑनेस्टली ये केक भी बहुत मज़े का होता है। मेरा तो फेवरेट होता है ये केक। इसमें व्हिप क्रीम की फिलिंग होती है और जो है कोटिंग भी उन्होंने व्हिप क्रीम से ही की होती है, तो मज़े का बहुत होता है ये केक। लेकिन अपने हाथ का बना हुआ केक आपको आपके लव वन को जो है आपके लव वंस को स्पेशल फील करवाता है। लेकिन अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो बना लेती, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब है तो मैं नहीं बना सकी। एंड मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगी जिन जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो कमेंट्स करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू गाइज़। आप सब मेरी हमेशा सपोर्ट करते हैं। मैं जितना भी आप सबका शुक्र अदा करूँ कम रहेगा। और अल्लाह, मेरी दुआ है सबके वालिदैन को, स्पेशली आपके माँ बाप को, अगर आपके अम्मी अब्बू ज़िंदा है तो अल्लाह उनको और भी लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, सेहत दे उनको। और जिनके वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं तो अल्लाह उनको ग़र्क़ रहमत करे। और आप सब लोगों को जिनके वालिदैन नहीं हैं उन सब को सब्र जमील अता फ़रमाए। मेरे वालिदैन ने मेरी हर मुश्किल में मेरी ज़िंदगी के बहुत मदद की है। स्पेशली मेरे अब्बू ने जब भी मुझ पे कोई भी मुश्किल वक्त आया है, मेरे अम्मी अब्बू और स्पेशली मेरे अब्बू ने हमेशा मेरा साथ दिया है। मेरी अम्मी ने भी मेरी बहुत मदद की, लेकिन मेरे अब्बू उन्होंने फाइनेंशियली हर लिहाज से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और ऐसा वक्त भी मेरी ज़िंदगी में आया है कि मैं बहुत मुश्किल से गुज़री हूँ। तो उस वक्त में भी जब मैं अल्लाह के बाद किसी को भी देख रही थी वो मेरे अब्बू थे और मेरी अम्मी। तो अल्लाह इन दोनों को जो है लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और सबके वालिदैन को जो ज़िंदा है अल्लाह उनको और भी लंबी ज़िंदगी दे और सेहत नसीब फ़रमाए। तो साल में एक मरतबा क्या, मैं तो कहती हूँ जब भी आपसे हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने वालिदैन के साथ गुजारा करें। मेरा क्योंकि 5 से 6 दिन काम होता है, कभी कभी तो मुझे सिर्फ 1 दिन मिलता है, लेकिन मैं वो 1 दिन घर पे नहीं गुजारती, मैं जाती हूँ उनके साथ वक्त गुजारने के लिए। तो अगर आपके पास ज़्यादा वक्त होता है तो हमेशा आया करें अपने वालिदैन के साथ वक्त गुजारा करें, क्योंकि ये नेमत आपको ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मरतबा मिलती है। और जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो फिर अल्लाह जाने अगर जन्नत में आपका जाना हुआ,
अगर आपकी किस्मत हुई तब मिल पाएंगे, अदरवाइज़ ये एक ऐसा ख़जाना है जो एक ही मर्तबा ज़िंदगी में आके आपसे चला जाता है और फिर आप उसको कभी नहीं ले पाएंगे। तो एनीवे अभी आप देख सकते हैं जो गिफ्ट मैंने अब्बू को लिया था वो मैंने दे दिया था एंड अब्बू को बहुत पसंद आया था। अब्बू कह भी रहे थे कि हमें लेने की ज़रूरत नहीं थी, वो हमारा आना ही उनके लिए काफ़ी था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं कुछ ना लेकर आऊँ। और मेरी बहनों ने कहा था कि उन्होंने जो चीज़ें मंगवाई है वो उन्होंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था, लेकिन मैंने जो था मैंने ये गिफ्ट तब ऑर्डर किया था जब मैं मदर्स डे के लिए ऑर्डर करी थी, तो तकरीबन मैंने 1-2 महीने पहले ही ऑर्डर कर लिया था। यहाँ पे जो है स्टोर्स में इतनी अच्छी चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन ऑनलाइन जब आप ऑर्डर करते हो तो वो टाइम भी बहुत देता है। तो मेरी बहन अभी सबको केक डिस्ट्रीब्यूट करी है। बेसिकली तो मैं करती हूँ, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई भी बीमार पड़े। तो मैं केक जो है मेरी बड़ी बहन अमन अभी काट रही है सबको देके। तो केक डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मैंने सबसे इजाज़त ली और मैं घर आ गई, क्योंकि मेरा सर बहुत दुख रहा था। तो मैंने पेन किलर ले लिया था, सर दर्द मेरा ठीक हो गया है। तो मैंने सोचा मैं केक ही खा लूँ। मेरी अम्मी ने मना भी किया था कि कुछ ऑयली नहीं खाना है या ग्रीसी, लेकिन मुझे केक खाने का बहुत शौक़ था, ये केक मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अपने लिए ग्रीन टी बना ली और उसके साथ ये केक मैंने सोचा कि अभी ही खा लूँ, क्योंकि कल तक पता नहीं मेरी तबीयत कैसी रहेगी। तो दोस्तों आइंदा मेरे चैनल में आपको बहुत मज़े के व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल सके। जो मैं व्लॉग अपलोड करूँगी आप सबको सबसे पहले उसकी अपडेट मिलेगी। तो दोस्तों मैं यहीं पे व्लॉग का इख्तिताम करूँगी। आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग माई टुडेज़ व्लॉग। इफ़ यू डिड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट में बताएं आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल सके। सो आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड अल्लाह हाफिज़।